सो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द कंप्लीट ब्रांड स्ट्रेटजी ऑफ जोमेटो। दैट हाउ जोमेटो अपनी कंप्लीट ब्रांडिंग करता है जिससे कि वो अपनी एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बना पाए मार्केट के अंदर। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको इसका एक क्विक इंट्रोडक्शन दूंगा। दैट इज, तो बेसिकली जोमेटो इज बेस्ड ऑन ऑनलाइन मील डिलीवरी सर्विस टू यूजर्स जो चाहते हैं कि बहुत सारी ईटरीज को वो लोग डिस्कवर करें। एंड ये करेंटली 24 कंट्रीज के अंदर ये ऑपरेट कर रहा है एंड मोर देन 10,000 सिटीज ये अभी तक कवर कर चुका है। इसकी स्टार्टिंग हुई थी, इसका इनिशिएशन हुआ था 2008 के अंदर, जहां पे इसका नेम था फूडी वे। एंड इन 2010 इसका रीनेम कर दिया गया एंड दैट बिकेम जोमेटो। अब हम लोग आते हैं जोमेटोज प्रिंसिपल्स फ्रेमवर्क। मींस हर किसी ब्रांड का एक फ्रेमवर्क होता है, कुछ उसके प्रिंसिपल्स होते हैं जो बेसिकली उसके पिलर होते हैं कि जिनके ऊपर हर एक ब्रांड एस्टैब्लिश होती है, जिनके ऊपर ही वो काम करती है। जैसे कि अगर हम बात करें जोमेटो की, तो जोमेटो की फर्स्ट है रेजिलियंस। मींस कि वो किसी भी अनसर्टेनिटी के अंदर एडेप्टेबल हमेशा रहते हैं। सेकंड, एक्सेप्टेंस, कि दे ऑलवेज टेक सर्वे एंड दे करेक्ट फीडबैक्स एंड ट्राई टू इंप्रूव विद दैट। थर्ड वन इज ओनरशिप। मींस वो इश्यूज को ओन करते हैं एंड चेंजेस को ड्राइव करते हैं। फोर्थ है उनका हम्बलनेस, यानी कि मींस ये इंडिकेट करता है कि वो इंडिविजुअल होकर नहीं सोच रहे हैं, दे आर थिंकिंग ऑन कंप्लीट होल। वो एक यूनिटी को ज्यादा इंडिकेट करते हैं। सो दैट इज ऑल्सो अ गुड थिंग। नेक्स्ट वन इज स्पार्क। मींस फर्स्ट वो बिलीव करते हैं एंड देन इंस्पायर। मींस फर्स्ट यू बिलीव एंड देन इंस्पायर, सो दैट इज द स्पार्क। एंड नेक्स्ट इज जजमेंट। मींस दे आर ऑलवेज स्ट्राइव फॉर राइट डिसीजंस। मींस इट शोज कि उनके अंदर अभी भी हंगर है एंड दे वांट टू इंप्रूव मोर एंड मोर। नेक्स्ट वन इज मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। मींस इनकी टारगेट ऑडियंस काफी हद तक क्लियर है एंड दैट इज बेसिकली यूथ। यू कैन सी द एज विल बी बिटवीन 18 to 35। एंड देन प्रोफेशनल्स एंड फूड्स। मींस नेक्स्ट वन इज टारगेटिंग। मींस कहां पर उनका मेजर फोकस रहता है। पहला, जो अर्बन में जो यंग लोग हैं जो डिनर्स करते हैं बेसिकली, यू कैन से। देन रिव्यू गिवर्स, जो लोग उनको अच्छे से रिव्यूज देते हैं, एक उनका फोकस बाहर पे अच्छा रहता है। एंड थर्ड वन इज फूड एक्सप्लोरर्स, यानी कि जो भी लोग बहुत डिफरेंट डिशेज को ट्राई करते रहते हैं, सो दे आर देयर मेजर ऑडियंस। देन नेक्स्ट इज पोजिशनिंग। मींस दे वांट टू क्रिएट अ फूडी नेटवर्क और एक रेस्टोरेंट डिस्कवरी प्लेटफॉर्म। मींस अगर कोई भी नया रेस्टोरेंट उस सिटी में ओपन हो रहा है, किसी भी सिटी में ओपन हो रहा है, तो दे वांट दैट द रेस्टोरेंट शुड बी positioned on the platform of Zomato. So that is what they want to position themselves. Next one is Zomato's marketing mix. अगर हम बात करें पर्टिकुलरली प्रोडक्ट की, तो जोमेटो प्रोवाइड करता है लिस्टिंग, रिव्यूज, मेन्यूज, ऑर्डर्स एंड पीओएस सिस्टम्स। मींस ऑलमोस्ट सारी चीजें ये लोग कवर कर लेते हैं। देन प्राइस, प्राइस में इनका एक मेन फैक्टर रहता है, दैट इज फ्री रेस्टोरेंट लिस्टिंग। यानी कि कोई भी रेस्टोरेंट अगर अपना न्यू है या कुछ भी है, वो अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकता है जोमेटो के ऊपर, एंड जो भी कंप्लीटली फ्री। तो यहाँ पर ज्यादा चांसेस रहते हैं कि मोर एंड मोर रेस्टोरेंट पार्टिसिपेट करे इसके अंदर एंड दे कैन लिस्ट देयर प्रोडक्ट। नेक्स्ट वन इज रेवेन्यू वाया एड्स। मींस क्योंकि वेबसाइट ग्रो हो रही है एंड एक फूडी नेटवर्क क्रिएट हो रहा है, तो बाकी रेस्टोरेंट्स अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करवा सकते हैं। तो दैट इज वेयर जहां पर जोमेटो रेवेन्यू अर्न करता है वाया एड्स। देन थर्ड वन इज गोल्ड मेंबरशिप एंड दैट इज ऑल्सो अ ग्रेट इनकम सोर्स फॉर जोमेटो। देन देयर इज डिलीवरी फीस, जो भी एक काफी हद तक 20 to 30% काफी अच्छा रोल प्ले करता है। देन देयर इज प्लेस। प्लेस के अंदर ऐप एंड वेबसाइट जहां पर ही जोमेटो वर्क करता है। 24 प्लस कंट्रीज, इनका कोई भी ऑफलाइन नेटवर्क इतना नहीं है। 9 इंडियन लैंग्वेजेस, 24/7 ऑर्डरिंग, लोकल डिलीवरी पार्टनर्स भी ये लोग रखते हैं एंड दैट इज ऑल्सो गुड थिंग। देन देयर इज प्रमोशन। मींस अग्रेसिव एड्स, क्विकी सोशल मीडिया, गुरिल्ला मार्केटिंग अप्लाई करते हैं नोटिफिकेशंस के थ्रू। जोमर एंड फेस्टिवल, बेसिकली इस फेस्टिवल के अंदर सारे जितने भी लोग हैं वो मैक्सिमम क्वांटिटी के अंदर वहां पर आए एंड ऑर्गेनाइज हो, ग्रुप में कलेक्ट हो, एंड दैट्स वेयर दे प्रमोट देमसेल्व्स मोर एंड मोर। एंड रेफरल एंड कूपन ऑफर्स, एंड ये लोग सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत एक्टिव रहते हैं। जोमेटो इज वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, सो दैट्स वेयर they can easily transfer or they can easily promote via referral and coupon offers. Next one is people, means they own 5,000 plus employees. Delivery partners बहुत सारे उनके, restaurants and customers as value co-creators. Basically जो भी co-creators हैं उनको वो बहुत वैल्यू करते हैं। नेक्स्ट वन इज प्रोसेस। मींस इजी उनका ऑर्डर का फ्लो है, अच्छा खासा उनका इंटरफेस है, काफी इंट्यूटिव है, जो कि यूजर्स को काफी अट्रैक्ट करता है। नेक्स्ट वन इज जियो लोकेशन लिस्टिंग है, डिजिटल उनके मेन्यूज है, मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस भी है, लाइव ट्रैकिंग, रिफंड एंड सपोर्ट। दीज थिंग्स मेक देयर प्रोसेस वेरी इजी टू ऑर्डर। सेवंथ वन इज फिजिकल एविडेंस। मींस उनका ऐप वेबसाइट का इंटरफेस बहुत अच्छा है, तो जोमेटो की ब्रांडिंग रहती है। दे प्रोवाइड रिसिप्ट आल्सो, नोटिफिकेशंस, इवेंट्स लाइक जोमेलैंड। दिस इज वेयर द जोमेटो प्लेस। अब मैं आपको बताऊंगा जोमेटो की ब्रांडिंग की थीम कैसे रहती है, या फिर हाउ मच क्राइटेरिया इज फिक्स्ड अबाउट देयर कंटेंट गाइडलाइंस। सो दिस इज द लोगो ऑफ जोमेटो। तो लेट्स मीट द लोगो। सो इनका कहना ये है कि ये एक लोगो से बहुत ज्यादा है, बिकॉज दिस इज देयर आइडेंटिटी। बिकॉज आपने हर जगह देखा होगा कि जोमेटो का नेम ही इनका लोगो है एंड दिस इज देयर फॉन्ट, जहां पे ये रिप्रेजेंट करते हैं कि वी आर इन सिचुएशंस एज वाइड एज अ संडे ब्रंच स्ट्रीट
इट सिंबलाइजेस आवर लव फॉर फूड, मींस जो भी लोग ऑब्सेस्ड है फूड से, तो उनके लिए एक अलग तरीके से पैशन को क्रिएट करता है। प्लीज लीव सफिशिएंट ब्रीथिंग स्पीड स्पेस अराउंड द लोगो। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि देयर इज नो नीड ऑफ ऑल्टर रोटेट और मॉडिफाई द लोगो। डोंट एक्सरसाइज द लोगो विच एक्स्ट्रा elements like speech bubbles. Don't anthropomorphize the logo. So now you can see that in this logo they have provided enough space that इस एरिया के अंदर that should be completely blank. उसके अलावा कुछ भी करो बट मेजरली ये स्पेस रहना चाहिए। बाकी स्पेस आपके ऊपर है कि आपकी क्रिएटिविटी उसके अंदर डिसाइड करेगी कि व्हाट डू यू वांट टू क्रिएट। तो अगर हम लोग बात करें कलर्स के ऊपर, तो कलर्स के अंदर उनका ब्लैक एंड व्हाइट कलर दैट इज, एंड देन दे यूज cranberry red, means the color code is E23744. So this is their color scheme. You can see secondary अगर हम लोग units की बात करें तो must be legible and maintain the integrity of its form. Means you can see कि branding के अंदर if you want to use order, business or runner, you should use in the form of its integrated form like with by Zomato, means order by Zomato, business by Zomato or runner by Zomato. Next one is logo uses, like अगर आपने देखा हो Zomato के ऐप का icon, so that will be in the square form, that will be like the square will be in the red shape and the text of Zomato will be in the white color. Then there is a standalone word, then there is a standalone word, then there is standalone word mark, means this unit is a primary brand logo and must be used across all brand assets including print, digital and other offline media. Means अगर आप चाहते हो कि प्रिंट, डिजिटल या फिर अदर ऑफलाइन मीडिया के अंदर तो उनका एक ही स्टैंड अलोन वर्ड मार्क चलेगा, जहां पर इंटीग्रेटेड फॉर्म इतना रिक्वायर नहीं करता है, तो they'll use in the form of black color. They have clearly denied for not rotate, for not stretch it, not use the logos in the colors other than the brand shades of black and white. Gradients के लिए उन्होंने मना किया है, मल्टीपल लोगों के लिए भी उन्होंने मना किया है। They have denied for even old logos and background एकदम clean रखना है। So that's where this is their content strategy. अगर हम लोग बात करें कि इनका फॉन्ट फैमिली कौन सा है, तो that is Metropolis, means it is their प्राइमरी टाइपफेस। और अगर हम लोग बात करें फॉन्ट की स्पेशलिटी के बारे में, मेट्रोपोलिस इज अ क्लीन proportionate typeface that sits well with our design language and works well for our non-English communication as well. All our brand, stationery, social media, print and retail collateral is set in Metropolis. And it is a free, modern and geometrical sans serif font family. अगर हम इनकी बात करें सेकंड टाइपोग्राफी की, तो दैट विल बी ओपन sans, जिसको जोमेटो प्रेजेंटेशन के अंदर, बिजनेस प्रपोजल्स के अंदर एंड ट्रेनिंग मटेरियल में यूज करता है। दीज आर द ब्रांड कलर्स ऑफ जोमेटो: क्रैनबेरी, पेपरकॉर्न, फीटा, टैरोलियन। एज अ ब्रांड स्पेसिफिक अगर हम लोग जाए तो उनके एम्प्लॉयज के बीच में उनका कैसा रिस्पॉन्स है, इफ यू वांट टू सी देन देयर इज रिपोर्ट ऑफ एम्प्लॉय ब्रांड बुक एंड दैट्स वेयर आई हैव समराइज्ड सम पॉइंट्स फॉर यू। मींस अगर हम बात करें जोमेटो की कोर ब्रांड का डीएनए क्या है, कि दिस इज देयर मोर देन जस्ट फूड डिलीवरी ऐप, मींस कि वो सिर्फ एक फूड डिलीवरी के ऊपर रिलाई नहीं करता है, दे आर मोर देन फूड डिलीवरी। एंड आप इसको बता सकते हो, एंड जैसे कि बिकॉज इनका विजन है बेटर फूड फॉर मोर पीपल, सो दिस इज द गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर ऑल देयर एक्शंस। इनका मिशन है फ्यूचर ऑफ फूड को शेप करना, एंड पहले इनका गोल था कि टू इंश्योर दैट नो वन एवर हैज अ बैड मील, एंड हाउ दे आर इवॉल्विंग लाइक फ्रॉम रेस्टोरेंट रिसर्च एंड डिस्कवरी प्लेटफॉर्म टू अ कंप्रहेंसिव फूड एक्सपीरियंस कंपनी। मतलब पहले वो सिर्फ एक रेस्टोरेंट सर्च करने के लिए ऐप थे, बट नाउ दे वांट दैट दे शुड बी नोन एज, कि किसी को अगर फूड एक्सपीरियंस करना है तो वहां पर जोमेटो का जिक्र होना चाहिए। Second is brand personality and values, means the Zomato 5. Zomato has a very distinct and unapologetic personality, which is a key differentiator. Means अगर हम बात करें की वैल्यूज की, तो हम लोग पहले भी इसको बात कर चुके हैं, रेजिलियंस, ओनरशिप, ह्यूमिलिटी एंड स्पार्क। दीज आर मेन पर्सनैलिटी वैल्यूज ऑफ Zomato's 5। अगर हम लोग बात करें इनकी फिलोसफी की, तो इनका माइंडसेट है कि कंप्लीटली जो 1% है उनको डन करना है। मींस दिस माइंडसेट सिग्निफाइज अ हंगर फॉर मोर एंड दे आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। इट रिफ्लेक्ट्स अ कल्चर ऑफ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट एंड एम्बिशन। एंड ये बताते हैं कि जोमेटो की ब्रांड हर किसी के लिए नहीं है। दे आर ओपन अबाउट देयर डिमांडिंग वर्क एनवायरनमेंट विद अनप्रिडिक्टेबल आवर्स एंड टाइट डेडलाइंस। एंड यही उनका एक क्रूशियल पार्ट है ऑफ देयर आइडेंटिटी। ब्रांड वॉइस एंड कम्युनिकेशन मींस द चडी बड़ी फैन, बिकॉज उनका जो टोन है वो काफी इनफॉर्मल एंड ह्यूमरस है, लाइक अ शडी बड़ी फैन। लाइक आपने देखा होगा गुरिल्ला मार्केटिंग के अंदर यही उनका मेन मकसद भी रहता है, बिकॉज दे वांट कि उनका जो ऑडियंस के साथ में एक कनेक्शन होना चाहिए, जो एक इनफॉर्मल होगा चलेगा, दैट शुड बी काफी इंगेजिंग, उनके लिए काफी रिलेटेबल हो। दैट्स व्हाट दे वांट। देन their content strategy, they focus on being original, sticking to the domain and creating relatable and humorous content. अगर हम बात करें चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन की, तो जोमेटो कम्युनिकेट करता है फर्स्ट सोशल मीडिया के थ्रू, जिससे वो कस्टमर्स को एंड पोटेंशियल एम्प्लॉयज को कनेक्ट करता है। सेकंड वन इज एनुअल रिपोर्ट्स, जहां पर वो रिक्रूटमेंट पिच को करता है जिससे कि जो टैलेंट है वो उनकी तरफ अलाइन हो सके। एंड थर्ड वन इज इंटरनल कम्युनिकेशंस, मींस दे फॉलो एन एम्प्लॉय फर्स्ट अप्रोच, ensuring any big news is shared internally before it goes public.
मीन्स अगर एम्प्लॉय को कोई भी बात कहनी है तो सीधा वो पहले इंटरनली कम्युनिकेट कर सके, आफ्टर दैट ही वो पब्लिक में जाए। दैट्स वेयर दे फॉलो द एम्प्लॉय फर्स्ट अप्रोच। अगर हम बात करें एम्प्लॉय की ब्रांडिंग की, तो बिल्डिंग द ब्रांड फ्रॉम द इनसाइड आउट मींस जोमेटोज एम्प्लॉय ब्रांड इज डीपली इंटीग्रेटेड विद इट्स कॉर्पोरेट ब्रांड। लाइक अगर हम बात करें ईवीपी की मींस एम्प्लॉय वैल्यू प्रोपोजिशन की, द कोर ऑफरिंग टू एम्प्लॉयज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिक कल्चर प्लस आर बेनिफिट्स। सेकंड वन इज अ कल्चर ऑफ ओनरशिप एंड मेरिटोक्रेसी। सेकंड वन इज प्रोग्रेसिव एम्प्लॉय बेनिफिट्स मींस अगर पेरेंटल एम्प्लॉय है, पेरेंटल लीव मिलती है, अगर 26 वीक्स ऑफ पेड लीव मिलती है फॉर ऑल पेरेंट्स इंक्लूडिंग नॉन बर्थिंग पेरेंट्स एंड इन केसेस ऑफ अडॉप्शन एंड सरोगेसी। पीरियड लीव्स मिलती है अप टू 10 days of period leave per year for women and transgender employees. Mental health in an in-house team of psychiatrists and counselors is available for employees. No notice period. Zomato employees are not required to serve a notice period and there is no probation. तो अगर हम इतने पॉइंट्स को कंसिडर करें तो फील होता है कि हाँ, काफी हद तक जोमेटो एक सिक्योर चीज प्ले करता है एम्प्लॉयज के लिए, जिससे कि उन्हें भी एक अच्छा फील हो, कुछ सिक्योर उन्हें फीलिंग ऐसी आए। देन देयर इज ब्रांड इन एक्शंस मींस इनिशिएटिव्स एंड सोशल रिस्पांसिबिलिटी। अगर आप देखेंगे जोमेटो बहुत फोकस करता है अपनी ब्रांड वैल्यूज के ऊपर बहुत सारे टेंजुअल एक्शंस के थ्रू, लाइक हाइपर क्योर, फीडिंग इंडिया, पाठशाला, वोकल फॉर लोकल। एंड वोकल फॉर लोकल बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज व्हाट इज वोकल फॉर लोकल मींस कि आपकी जो लोकल शॉप है आप उसको डिजिटाइज करो, एंड अगर आप उसको एक ऐसे लेवल पर ले गए जहां पे अगर आप उसको इंटरनेशनली सेल कर पा रहे हो, सो दैट इज द पावर ऑफ वोकल फॉर लोकल। सो दैट्स वेयर द जोमेटो हैज गिवन एन एज कि अगर आप उसको इंटरनेशनली नहीं बट एटलीस्ट अगर आप अपनी सिटी के अंदर ही 10 to 15 किलोमीटर एरिया में अगर आप उसको दूर तक शोकेस कर पा रहे हो, सो दैट इज वोकल फॉर लोकल। ओके, सो दैट इज अ फर्स्ट स्टेप जोमेटो ने बहुत स्ट्रांगली प्ले किया है। नेक्स्ट इज अ ब्रांड दैट चूजेस इट्स पीपल द हायरिंग फिलोसॉफी मींस रेफरल बेस्ड हायरिंग होती है। दे डोंट टिपिकली एक्सेप्ट डायरेक्ट जॉब एप्लीकेशंस, प्रेफरिंग टू हायर थ्रू एम्प्लॉय रेफरल्स। द beer trust, employees are encouraged to refer people they can have a beer with, emphasizing the importance of cultural fit with easygoing and driven individuals. Hiring is everyone's responsibility. The entire team is involved in the hiring process, often conducting interviews on hiring days held on alternate Saturdays. Means डिमांड क्रिएट करना एंड डिमांड जो पहले से है उसी को फुलफिल करना, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। सो जो जोमेटो है वो प्ले करता है सेकंड वाले के ऊपर। सो this was my plan to showcase like how the theoretically or philosophically the Zomato how it plays and how you can learn from that. So thanks for watching.